वेलकम बैक टू कंपटीशन गुरु नंबर 1 कोचिंग स्टॉप चंडीगढ़। मैं हूं आप लोगों का मैथ्स एंड रीजनिंग फैकल्टी और आज हम लोग करने वाले हैं एक पेपर के सारे क्वेश्चन। और वो पेपर कौन सा है? तो वो पेपर है आपका लास्ट टाइम जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसके सारे मैथ्स एंड रीजनिंग के सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं एंड वन बाय वन सॉल्व भी करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, A traders mixes 20 kg of rice at 20 rupees per kg with 30 kg of rice of other variety at 36 rupees per kg and sells the mixture at 30 rupees per kg. His profit percent is. पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे। देखो वो ये कह रहा है कि दो वैरायटी के उसके पास राइस है और उसने दोनों को मिक्स किया है, दोनों का रेट अलग है, दोनों का क्वांटिटी अलग है एंड उसने कुछ फिक्स रेट पे वो भी गिवन है बेच दिया है। आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो कि टोटल मिक्सचर क्या आ रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है और आप सेल कितने में कर रहे हो। देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्वांटिटी, ये होगा इन केजी, यहां पर होगा प्राइस जो होगा इन रुपीज। क्वांटिटी कितना है सर? पहले है 26 किलो, 26 केजी का जो राइस है वो मिलाया है और इसके पर केजी का रेट क्या है सर? तो 20 रुपीज। तो आपके पास कॉस्टिंग कितना आ गया? और अच्छे समझना तो लो मैं इसे दिखा देता हूं कि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट कितना आया अभी तक? तो सर 520 रुपीज। इसे मिलाया किसके साथ है सर? 30 केजी ऑफ 30 केजी एक अदर तरह का राइस है जिसका रेट क्या है? तो सर 36 रुपीज पर केजी। तो ये आएगा आपके पास 1080। तो टोटल कॉस्टिंग कितना आया सर आपके पास? तो सर मेरे पास टोटल कॉस्टिंग आया 1600 या 1600। ये टोटल जो आया सर ये कितने किलो के लिए मिला है आपको? तो टोटल क्वांटिटी आएगा कितना सर? 456 केजी। यू आर गेटिंग कितना? 1600। तो 1 केजी के लिए क्या करें सर? तो 1 केजी के लिए क्योंकि आप बेच जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 30 रुपीज क्या है पर केजी के हिसाब से, इसे आपको डिवाइड करना होगा 56 से। जब डिवाइड करोगे तो आएगा 28.57। ठीक है। अब 1 केजी को खरीदा कितने में है? दिस इज योर सीपी। सेल कितने में कर रहा है सर? तो सेल कर रहा है 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से। दिस इज योर एसपी। सर व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट पर दोनों का डिफरेंस है कितना? 1.43। सर कितने में? तो सर 28.57। परसेंट में पूछा है सर, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जब कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली यू विल गेट 5%। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सर टॉपिक कौन सा था जिससे ये सवाल है? तो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास? ए मैन ऑब्जर्व अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉस हिम इन 9 सेकेंड। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन वाज। देखो एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसे एक 120 मीटर लंबी ट्रेन क्रॉस कर जा रही है कितने देर में? 9 सेकंड में। आपसे स्पीड पूछा है तो स्पीड इक्वल टू हम क्या जानते हैं? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस सर कितना है? 120 मीटर। टाइम कितना है? 9 सेकंड। देखो ये जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन आपसे पूछा किस में है? किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, अगर किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो, तब क्या होगा? जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर, अच्छा 1 किलोमीटर इक्वल टू सर 1000 मीटर। 1 सेकेंड इक्वल टू सर 3600 सेकेंड। कितना आएगा? 5/18।
एकदम फॉर्मूला रटवाए ने हम लिखा दे रहे हैं, कितना से मल्टीप्लाई किया सर, 5/18। यही मीटर पर सेकंड को जब आप बदलोगे तो इसका उल्टा कर लेना, 18/5। आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 18/5 से। तो 9 2 जा 18 एंड 5 से इसे काटोगे तो 24 टाइम्स, एंड 24 इंटू 2 सर आपका आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर कहां है, 48 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सर टॉपिक किससे था, तो सर आपका टॉपिक था ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, देखो क्या दिया है। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 2 miles टुवर्ड्स साउथ, टर्न राइट एंड वॉक 1/2 miles, एंड यहां फॉल्स नहीं है, टर्न से लेफ्ट एंड वॉक 1/2 miles एंड देन टर्न बैक, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। देखो सुरेश किसी पॉइंट से स्टार्ट किया है, मान लेते हैं ये पॉइंट इसके लिए, इस सुरेश के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां से कहा गया है 2 miles गया है साउथ की तरफ, तो हम अपने लिए बना लिए कि सर ये दिस इज, मेरे लिए यही 2 miles के बराबर है, ठीक है। आगे क्या दिया है आपका, देखो तो 2 miles गया है, इसके बाद क्या हुआ है, टर्न्स राइट, अगर साउथ की तरफ जा रहा तो इसका राइट इस साइड शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ टर्न करके कितना गया है, 1/2 miles यहां गया है, अच्छी बात है। एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1/2 miles, लेफ्ट कहां, साउथ की तरफ। सर टॉपिक क्या है, तो सर टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रीजनिंग का टॉपिक, माइल्स। एंड टर्न बैक, अब जब बैक करेगा ना सर, टर्न बैक का मतलब यहां अभी फेस साउथ की तरफ है, अगर सवाल यहीं तक रखता तो आंसर साउथ हो जाता, लेकिन टर्न बैक कर दिया मतलब फेस अब किधर है, ठीक साउथ के अपोजिट साइड, दैट इज अब उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। अगर ये यहां पर नहीं देता, ये लाइन नहीं देता, तब आंसर हो जाता साउथ, लेकिन यहां के बाद वो टर्न बैक कर दिया, बैक मतलब पाथ सेम होगा बट फेस चेंज हो जाएगा। आगे आओ, क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ एक्स इज 2/3 ऑफ वाई। तो हमको नहीं पता किसका एज कितना, तो हम मान लेते हैं जो दिया हुआ उसे इक्वेशन सेटअप में कर देते हैं, x इक्वल टू 2/3 ऑफ y, x को इधर रखो, y को इधर ले आओ, तो x हुआ 2 एंड y हुआ 3। यहां से हम क्या लिखते हैं, चूंकि रेशियो का सवाल है, तो x का एज हम मान लेते कोई एक कोएफिशिएंट है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं x का एज है 2a एंड y का एज है 3a। देखो ये तो प्रेजेंट एज है, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर x विल बी 46, तो 6 साल के, देखो दिस इज द प्रेजेंट एज, ठीक है। 6 साल के बाद इसका एज क्या होगा सर, इक्वेशन के हिसाब से सर 2a + 6, आपको यही 2a + 6 किसके बराबर दे दिया है सर, 46 के बराबर। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 40, तो 2a = 40, तो a = 20, तो a का वैल्यू आपके पास आया है 20, ठीक है। अभी क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हम पुट करेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ y, y का प्रेजेंट एज क्या है सर, तो 3a, तो a का वैल्यू यहां पुट कर ले, तो 3 × 20 = 60, तो आपका आंसर क्या होगा 60, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सर टॉपिक क्या था, सर टॉपिक है एज, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स का भी पार्ट है और रीजनिंग का भी पार्ट है। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो A इज B इज मदर, C इज A इज मदर, D इज C इज फादर, ठीक है, E इज B इज सन, हाउ D इज रिलेटेड टू A। सर पहले ये जानो ये टॉपिक कौन सा, ये टॉपिक है ब्लड रिलेशन, ठीक है, और इस पे हम एक फैमिली डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इसका फाइनल कंक्लूजन या आंसर निकालते हैं। देखो क्या है, A इज ब्रदर ऑफ B, देखो A भाई है, भाई है मतलब मेल है, मेल को हम स्क्वायर बॉक्स से दिखाते हैं, किसका भाई है सर B का। सिबलिंग्स का रिलेशन हम सिंगल एरो से दिखाते हैं,
अच्छा ए भाई है बी का, बी कौन है हमें नहीं पता है, ना मेल है ना फीमेल है। अभी तक जब नहीं पता है तो खुद से कुछ भी नहीं पुट करना ब्लड रिलेशन में। आगे क्या है, सी इज एज मदर, सी कौन है तो सर ए की मदर है, मदर है मतलब फीमेल, फीमेल को हम किससे दिखा रहे हैं, सर्कल से दिखा रहे हैं। डी इज सी इज फादर, डी कौन है तो सी का फादर है, तो सी के फादर इससे ऊपर, चूंकि डी मेल है तो मेल के लिए स्क्वायर बॉक्स। ई इज बी सन, ई जो है वो बी का बेटा है। अभी भी देखो बी का जेंडर नहीं पता है, अब खुद से जेंडर डिफाइन कभी भी मत करना ब्लड रिलेशन में। आगे में दिया है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, देखो इसका मतलब है डी ए का कौन लगता या लगती है। अब ये समझना डी मेल है तो ऑब्वियस सी बात लगता है, तो डी ए का कौन लगता है, देखो रिवर्स जाते हैं, मदर माँ और माँ के पिताजी तो नाना जी, तो नाना जी तो मिलने से रहा, ठीक है। यहाँ इंग्लिश ही मिलेगा आपको, दैट इज ग्रैंड फादर, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो और हिंदी में पढ़ो, यहाँ हिंदी में ऑप्शन ब्लड रिलेशन में नहीं देगा वो, क्योंकि उसके पास उतना समय होता है ये नहीं कि वो नाना जी और दादाजी करते, नहीं वो सीधा ग्रैंड फादर देगा, ग्रैंड मदर देगा, ठीक है। हाँ डिफरेंशिएट अगर करना है और एकदम आखिरी ऑप्शन तक जाना है तो वो देगा पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। आगे देखो, A and B working separately can do a piece of work in 10 days and 15 days. If they work on alternative day beginning with A, then how many days A will complete the work? A कितने दिन में काम कर रहा है 10 डेज में, B कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में। एलसीएम लोगों तो आएगा कितना सर 30, मतलब ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सर टोटल वर्क, दिस इज योर टोटल वर्क जिसे ए और बी को मिलकर फिनिश करना है। ए कितने दिन में कर देगा सर, तब ये आपका टोटल वर्क आ गया। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 30 काम करने के लिए उसे 30 दिन, ठीक है। 15 दिन 2 3 2 3 2 5, लेकिन सर ये 5 तब होता ना जब दोनों काम एक साथ करता, और ये 2 दिन का काम नहीं होकर 1 दिन का काम होता क्योंकि साथ में कर रहे। लेकिन यहां पर क्या दे दिया आपका अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब ये 5 काम हुआ है, 1 दिन इसने किया 1 दिन इसने करा, मतलब 2 डेज में 5 वर्क कंप्लीट हुआ है। काम कंप्लीट कितना करना है सर, तो काम हमें कंप्लीट करना है 30, तो क्या 5 से 30 डिविजिबल है, हाँ सर डिविजिबल है, तो 5 30 होने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ऑब्वियसली इधर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। 12 डेज में टोटल वर्क दैट इज द 30 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन विल बी सी दैट इज 12 डेज। आ गया, 2 files can fill the tank separately 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are open simultaneously, then the tank will filled in. देखो 2 नल है, एक नल का नाम हम नल दे देते हैं A और एक का नाम दे देते हैं B, 2 पाइप्स है, ये 20 मिनट्स में फिल कर सकता है और उसी टंकी को, ठीक है, और एक पाइप है वो 30 मिनट्स में फिल कर देगा, ठीक है। एलसीएम उठाओगे तो एलसीएम आया कितना 60, मतलब टोटल कैपेसिटी टैंकी की कितनी है 60, तो ये कितने मिनट में फिल करेगा सर, ये 3 मिनट में ये फिल करेगा और ये 2 मिनट में। अब देखो यहां पर टुगेदर काम कर रहा है, सिमिल्टेनियसली एक साथ खोला गया है सर, तो मतलब 1 मिनट में काम कितना हो गया 5, मतलब 5 लीटर टंकी भर चुकी है 1 मिनट में, तो 60 भरने के लिए कितना डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 12, आंसर क्या होगा 12 मिनट में यह टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 50% एंड द हाइट इज इंक्रीज बाय 50% टू फॉर्म अ न्यू सिलेंडर, द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाय। अच्छा क्वेश्चन है सर कि कम से कम लिख दिया है वॉल्यूम डिक्रीज होगा,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। देखो रेडियस क्या हुआ है, देखो बाय फॉर्मूला ला सकते हो लेकिन इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम। हम कुछ और से बनाते हैं। 50% मतलब होता है, हम जानते हैं 1/2। 1/2 50% दोनों जगह है, एक बार डिक्रीज है एक बार इंक्रीज है। ये सर रेडियस की जब बात हो रही है तो रेडियस किसमें सर, स्क्वायर में। अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 और 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4। मतलब पहले इसका रेडियस था 1, तो स्क्वायर करने के बाद अभी हो गया है 1। और इसका हाइट जो है वो भी 50% से इफेक्टेड है। ठीक है, तो 50% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। 50% इंक्रीज हुआ है तो पहले रहेगा 3, अभी आएगा 2। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8, ये आएगा 3। तो ये तो सर न्यूज है, इसके पास वॉल्यूम, सॉरी ये है ओल्ड वॉल्यूम और ये है आपका न्यू वॉल्यूम। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ सर, तो सर डिक्रीज हुआ मेरा 5। कितने में, 8 में। 100 में कितना, अगर 4 से डिवाइड कर ले तो 2 एंड 4 से डिवाइड कर ले तो 25, दैट इज 125/2। जब आप डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 62.5%। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा था, तो टॉपिक था सर मेंसुरेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 690, द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट 10% एंड गेन 8%, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन गेन परसेंट वुड बी। कहने का मतलब है कोई एक सामान है, उसका मार्क प्राइस कितना है, तो उसका मार्क प्राइस है सर 690, उसने डिस्काउंट दिया है कितने परसेंट का, तो सर 10% का, एंड उसे गेन भी हुआ। गेन इज मतलब प्रॉफिट। तो कहता है अब अगर वो डिस्काउंट ना दे तो उसे प्रॉफिट परसेंट देना। पहले तो सीपी निकालना होगा इसे, तो दिस इज योर एमआरपी। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया सर, 10% का। 10% डिस्काउंट दिया मतलब 90/100 एंड ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। तो 100 इधर, 108 इधर। 18 से काटोगे तो 18 से काटोगे तो 18 5 जा, 18 6 जा, 6 से काट ले तो 6 1 जा 6, कितना, दिस इज योर सीपी। अब अगर वो डिस्काउंट नहीं दे, उसकी मर्जी है, उसका सामान है, नहीं देगा डिस्काउंट, बोलो क्या कर लो बताओ, नहीं देगा वो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट नहीं देगा ना सर, तो उसका जो एसपी होगा ना वो एमआरपी ही रह जाएगा 690। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। अब या तो मेरे फॉर्मूला से बना लो कि सर सीपी ऑलवेज इक्वल टू 100 एंड 100 इज इक्विवेलेंट टू 575। सर मुझे नहीं पता कितना बेचा है, लेकिन कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा, बट मुझे पता है 690 में बेचा है। देखो ये 100 से जितना अधिक आएगा उतने परसेंट का प्रॉफिट, जितना कम आएगा उतना परसेंट का लॉस। चूंकि 575 690 बन गया है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट देखो दे भी दिया गेन परसेंट। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्रॉस करते हैं हम लोग, कितना 100 इंटू 690 इंटू 575। 25 से काट ले तो 4 टाइम्स, 25 से काट ले तो 2 एंड हियर इट इज 3, ये 120। तो 120 तो नहीं होगा, 100 से कितना अधिक है तो सर 20, तो वही आपका आंसर होगा, दैट इज 20% विल बी योर आंसर। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ सर, 20। सर टॉपिक कौन सा था, सर टॉपिक है प्रॉफिट लॉस विथ डिस्काउंट, मतलब इन शॉर्ट कह ले तो डिस्काउंट का क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। देखो इज मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा, तो हम मान लेते हैं एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। 0 इज नथिंग बट द प्रेजेंट एज, तो ये 5x और ये 6x। आफ्टर 2 ईयर्स, देखो आफ्टर 2 ईयर्स इसका एज कितना होगा, तो सर इसका एज होगा 5x + 2 और इसका एज होगा 6x + 2।
तो क्या लिखे हम सर 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6x प्लस 2। ये रेशियो सर मुझे गिवन है कितना सर 7:8। जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 40x 16 42x और इधर 14। x वाले टर्म को एक साइड ले आओ, विदाउट x वाले टर्म को दूसरे साइड ले आओ। ये x उधर गया तो 2x, इधर आया तो x इक्वल टू कितना आया फाइनली आपके पास 1। अभी ये x सिर्फ आया है, अभी वैल्यू पुट मत करना। क्वेश्चन का डिमांड देखो, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 इयर्स। तो पहले अगर x का वैल्यू 1 पुट कर ले तो ये अभी 5 साल का, ये अभी 6 साल का। 10 साल के बाद इसका एज कितना होगा सर, ये 8 कितना हो जाएगा, तो सर 10 और 5 15 साल का। और ये b प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो सर 16 साल का। दोनों किसी से नहीं कटेगा, तो a प्लस 10 और b प्लस 10 क्या रह जाएगा आपके पास 15:16। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सर टॉपिक क्या था, तो सर टॉपिक फिर से ये एज रिपीट कर दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक कांस्टेबल जो आप लोग बनने वाले हैं, ठीक। और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी फॉर्म को भरेंगे वो सारे कांस्टेबल बने, ठीक है। एक कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थिप। यही तो काम करना है, चोर वगैरह के पीछे में भागना है कांस्टेबल बन के, ठीक है। 114 मीटर बिहाइंड अ थिप, ए कांस्टेबल रन 21 मीटर एंड अ थिप 20 मीटर इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना जा रहा है सर, कांस्टेबल जा रहा है 21 मीटर और थीप कितना जा रहा है 15 मीटर। अच्छा सर ये बताओ क्या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं सर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। देखो ऑब्वियसली पहले आगे कौन होगा सर, आगे में थीप है, पीछे में पुलिस है, बट स्पीड दोनों का अलग अलग है। पुलिस कितने जा रही है, कांस्टेबल कितने जा रही है, 1 मिनट में 21 मीटर। चोर डरा सहमा, ठीक है, उसके मन में डर है कि मैं पकड़ा जा, इसलिए उसका स्पीड और भी घट गया, कितना 15 मीटर। बट दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, इट मींस रिलेटिव स्पीड जो होगा ना वो माइनस हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या आया सर, 21 से अगर मैं 15 माइनस कर लूं तो 6। अब देखो आपसे टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस विल बी 144। स्पीड कितना है सर 6। देखो मिनट में ही आंसर आने वाला है, ठीक है। एंड 6 से काटो तो 6 1 जा 6, 5 4 54, कितना 19 मिनट में कांस्टेबल थीप बाबू को पकड़ के ले जाएंगे अपने साथ। आगे चलो, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। देखो 60 लीटर की मिक्सचर है, इसमें क्या है, एसिड भी है एंड वाटर है, 2:1। अब क्या अगर 2:1 को मैं तोड़ूं, पूरे 60 लीटर में इसका क्वांटिटी 2 है और इसका रेशियो 1 है, मतलब ये 40 लीटर है और ये 20 लीटर। सर कैसे लाए आप, तो हम कुछ नहीं किए सर, 2 कितने में, तो सर 3 में, तो 60 में कितना, तो सर 60 में 40, ठीक है। और ये 20 कैसे आया सर, तो ये 20 आया आपका 1 आउट ऑफ 3, तो आउट ऑफ 60 कितना आएगा सर, तो आउट ऑफ 60 ये अभी आएगा 20, ठीक है। अब ओके देखो क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ एसिड इज टू वाटर 1:2, यहां भी एसिड इज टू वाटर ही दिया है, कितना 1:2:1। अभी कितना हो गया 1:2, ये एसिड है और ये वाटर है। कहता है द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर टू बी एडेड इन द मिक्सचर इज। देखो जब आप वाटर मिला रहे हो ना, मिक्सचर बढ़ेगा वाटर बढ़ेगा, एसिड अनचेंज रहेगा। एसिड पहले कितना था, एसिड पहले 40 था, अभी भी 40 है। ये कितना था सर, ये 20 था, 20 में कितना जोड़ दे, x जोड़ दे। या तो रेशियो के मेथड से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या ब्रेन यूज कर लो। 1 = 40 तो 2 = 80, ये 20 में कितना जोड़ दे, तो 80 हो जाएगा सर, 60 जोड़ दो, बराबर आंसर आ गया। अदरवाइज आप और एक काम कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 42 या 80, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20 + x
x इक्वल टू 60। जिधर से भी लाओ सर आंसर विल बी सेम, दैट इज अगर आप 60 लीटर इस मिक्सचर में सिर्फ अगर आप वाटर ऐड कर देते हो तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। सर टॉपिक क्या था सर? तो टॉपिक था आपका मिक्सचर, ठीक है। कहता है हाउ मेनी पीसेस ऑफ 85 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम, किससे? इतने मीटर लॉन्ग से। अच्छा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसी को मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेता हूं, 100, ये 85। अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो कितना? तो सर ये 5 टाइम्स, टोटल कितना? 5 इंटू 10, टोटल कितने आपको मिलेंगे पाइप्स? टोटल 50 पाइप्स। इतने ही सिर्फ सवाल थे आपके पास लास्ट जो कांस्टेबल हुआ है, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, उसमें। देखो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं, ना तो बहुत इजी है और ना तो बहुत टफ है। इट मीन्स अगर आप समराइज्ड में समझना चाहो यू हैव टू स्टडी, ठीक है। और कंपटीशन गुरु चंडीगढ़ आपको ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड करवाती है, ऑफलाइन भी प्रोवाइड करवाती है। इफ हैव एनी इंक्वायरी, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो तो जो नंबर अभी आपके पास फ्लैश हो रहा है दैट इज 8284867867, इस पे आप कॉल करो, आपकी जो भी इंक्वायरी है आप कर सकते हो। चलो थैंक यू।